हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किरण ट्यूटोरियल्स। आई एम गौतम सर और आज मैंने आप लोगों के पास जो पेश करने वाला हूँ वो है एक्सरसाइज 4.2 मीन्स 10 स्टैंडर्ड का जियोमेट्री का चैप्टर 4 का सेकेंड एक्सरसाइज 4.2। तो मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको मैक्स टू मैक्स शेयर करना, और अगर आप नए हो तो मेरा ये चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.2। तो एक्सरसाइज 4.2 में क्या है, उसमें कुछ टेंजेंट्स आपको ड्रॉ करना होगा ऑन द बेसिस ऑफ सम इंफॉर्मेशंस। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का अटेंड करते हैं। उसमें क्या लिखा है, कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट टू ए सर्कल विथ सेंटर P एंड रेडियस 3.2 सेंटीमीटर एट एनी पॉइंट M ऑन इट। मीन्स एक सर्कल ड्रॉ करो जिसका रेडियस है 3.2 सेंटीमीटर और उसका सेंटर होगा P। तो ऐसे एक सर्कल ड्रॉ करने के बाद उसमें उसका जो सरकमफरेंस है, उसी सरकमफरेंस में मतलब उसी सर्कल के ऊपर में एक पॉइंट M ले लो और उसी M पॉइंट में एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो उसका अगर राफ डायग्राम बनाएंगे तो राफ डायग्राम कुछ ऐसा होगा। आप लोगों ने ये, मैंने अभी फ्री हैंड भी कर रहा हूँ राफ डायग्राम, पर आप लोगों ने राफ डायग्राम जो है ना, ये स्टेंसिल बैठा के करना अच्छा लगेगा दिखने में। राफ डायग्राम इसलिए फ्री हैंड स्केच में मैं कर रहा हूँ। इसके आगे फेयर डायग्राम, फेयर जब करूँगा ना उस टाइम पे मैंने बाई मीन्स ऑफ कंपास करेंगे, ठीक है। तो देखो ऐसा एक सर्कल बना दिया, ऐसे एक सर्कल बना लेना और इसका मानो कि सेंटर P है ना, P सेंटर है और ऐसा P से मतलब सर्कल तक एक लाइन खींचना, दैट इज रेडियस बन गया हो। यहाँ पे M पॉइंट आएगा, है ना, M पॉइंट यहाँ पे ले लो, बोला ना एनी पॉइंट M ऑन इट। तो इसका ऊपर में, सर्कल के ऊपर में एक पॉइंट M यहाँ पे ले लिया मैंने, और ये लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा देना, ऐसा आपको ड्राइंग करने में अच्छा रहेगा। और एक टेंजेंट ड्रॉ करना हो ना, टेंजेंट इसी M पॉइंट में ऐसा एक टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर देना। और ड्रॉ कैसे करोगे टेंजेंट, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो अभी जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ना, आप लोग का जब सर्कल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, कि सर्कल चैप्टर में जब आप लोगों ने पढ़ाई करेंगे वहाँ पे देखेंगे कि एक टेंजेंट और एक रेडियस ऑन ए सेम पॉइंट, वो दोनों परपेंडिकुलर रहते हैं। मतलब सर्कल के ऊपर में कोई पॉइंट में एक रेडियस ड्रॉ करो, मतलब कि यहाँ पे M पॉइंट, M पॉइंट सर्कल के ऊपर में ही है। M पॉइंट से मैंने एक रेडियस ड्रॉ किया PM, और M पॉइंट में एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है ना। इसके भले नेमिंग कुछ कर दो, चलो AB टेंजेंट है ना। AB टेंजेंट जो है ना, AB टेंजेंट ये PM रेडियस के साथ, हाँ, PM जो रेडियस है उसके साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा। ये इसका प्रॉपर्टी है, हाँ। रेडियस के साथ टेंजेंट जो है ना, जो टेंजेंट इसका जो थ्योरम है ना, टेंजेंट थ्योरम में आपको पढ़ाया जाएगा कि रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर रहते हैं। तो मीन्स यहाँ पे एक 90 डिग्री एंगल, मतलब वेरी सिंपल, इसी स्ट्रेट लाइन जो है, ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर में M पॉइंट है, हाँ, और M पॉइंट के ऊपर में मुझे एक 90 डिग्री एंगल बनाना है। मतलब ये अगर 90 होगा, ये साइड में भी 90 होगा, है कि नहीं, दोनों साइड में 90 होगा, तो ये एंगल भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। मतलब मीन्स इसी पॉइंट के ऊपर में इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, जो एक स्ट्रेट लाइन के साथ और एक स्ट्रेट लाइन अगर 90 डिग्री एंगल बनाता है तो बोलता है दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, या तो उल्टा भी बोल सकते हो, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। तो यहाँ पे वेरी सिंपल एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। वो कैसे करना आपको दिखा रहा हूँ, चलो। तो एक सर्कल पहले बनाओ जिसका सेंटर P है और रेडियस 3.2 सेंटीमीटर है। चलो, तो रेडियस 3.2 सेंटीमीटर लेके पहले तो एक सर्कल का यहाँ पे बनाने के लिए यहाँ पे एक पॉइंट ले लो, P पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे P पॉइंट यहाँ पे ले लो, मानो ये दिस इज P पॉइंट, दिस इज P, हाँ। इसी पॉइंट पर सेंटर बना के हमने सर्कल बनाएंगे। तो 3.2 सेंटीमीटर का रेडियस लेके एक मेजरमेंट लो, आपका जो स्केल है उसमें से 3.2 बोलेगा तो कहाँ होगा, देखो 3.2 का यहाँ पे निडल रखा मैंने, निडल यहाँ पे रख के, चलो मैं तो कंपास को राइट कर लेता हूँ। तो 3.2 का रेडियस अगर है तो 3.2 में देखो मैंने रखा निडल यहाँ पे, है ना, 3.2 में रखा, और पेंसिल को लेके मैंने सीधा 0 में कर दूंगा, तो हो गया 3.2 का मेजरमेंट, है ना। सी देखते होंगे आप लोगों ने, देखो 3.2 है बराबर। ये 3.2 का रेडियस लेके पहले सर्कल ड्रॉ करते हैं। चलो, तो यहाँ पे
पी पॉइंट इधर है ना, पी पॉइंट से चलो मेरा ज़रूरत के हिसाब से मैंने पेपर को घुमाऊंगा, और आप लोगों का थोड़ा बहुत अगर गार्ड भी हो रहा है ना तो थोड़ा समझ लेना, मतलब कि किधर से मैंने ड्राइंग कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा एक सर्कल बना दिया, पी को रेडियस, पी को सेंटर बना के, देखा आपने सर्कल पूरा देखो आप लोगों ने, ठीक है। ये 3.2 रेडियस का एक सर्कल है। उसके आगे क्या करना है, उसके आगे आपको पी पॉइंट से एक रेडियस बना दो सर्कल तक, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया था ना ग्राफ डायग्राम, पी पॉइंट से मतलब सर्कल सेंटर से सर्कल तक एक रेडियस बना के उसको आगे बढ़ाने का है। तो ऐसा कर देते हैं, तो ये सेंटर है, सेंटर से रेडियस मतलब सर्कल तक एक लाइन ड्रा करके उसको आगे तक एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। ऐसा हो गया, बना दिया मैंने। तो यहाँ पे पी ये पॉइंट जो है ना इसको एम पॉइंट बोलो, दिस इज पॉइंट एम है ना, दिस इज पॉइंट एम, दिस इज एम पॉइंट, ठीक है। अब ये पॉइंट में मैंने ये जो बनाया था ना मैंने परपेंडिकुलर बना देंगे, सो दैट ए एंगल जो है ना यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये एंगल 90 डिग्री हो जाए, ठीक है। देखो परपेंडिकुलर कैसे बनाता हूँ, उसका एक तरीका है। परपेंडिकुलर तो आपने एक तो इसमें से मतलब बाई मीन्स ऑफ आपका डी जो है ना प्रोटेक्टर, उससे भी बना सकते हो, लेकिन उससे अच्छा और एक ये तो बना ही सकते हैं कोई ना कोई, मतलब यहाँ पे ऐसा प्रोटेक्टर रखे और यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना दिया, है कि नहीं। तो ये भी हो सकता है, पर आपको और एक मैंने मेथड सिखा रहा हूँ, जो मेथड से मतलब जियोमेट्रिकल मेथड ऑफ ड्राइंग ए परपेंडिकुलर ऑन ए पर्टिकुलर लाइन ऑन ए पर्टिकुलर पॉइंट। तो वो आप देख लीजिए, ये तो कोई भी कर सकता है। 90 डिग्री से यहाँ पे लगा दिया पॉइंट और फिर ऐसा लाइन खींच दिया, हो गया। तो ये नहीं करना, मैं जो जैसा दिखा रहा हूँ ऐसा करना, देखो कैसे किया जाता है। तो ये जो है ना ये जो मैंने एक रेडियस लिया ना, ये जो मेजरमेंट लिया ना, कुछ भी, और ऐसा नहीं है कि आपको इतना ही लेना है, इससे बड़ा भी ले सकते हो, छोटा भी ले सकते हो, लेकिन छोटा लेने से ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होगा आपको, मतलब ड्राइंग करने में दिक्कत है, इसलिए ज़्यादा बड़ा भी नहीं लेना, ज़्यादा छोटा भी लेना, ऐसा एक ले लो, ऐसा, ठीक है। इतना ले लिया मैंने, लेके एम पॉइंट में नीडल को प्लेस करो, प्लेस कर दिया एम पॉइंट में नीडल को प्लेस कर दिया, देखा, ठीक है। प्लेस करने के बाद यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करो, कर दिया, आर्क ड्रॉ हो गया ऐसा, ठीक है। अभी ये आर्क ड्रॉ करने के बाद आर्क को थोड़ा बड़ा ही लेना है ऐसा, है ना, ताकि आगे फिर दोबारा इसमें पेंसिल ना घुमाना पड़े, ठीक है। करने के बाद ये मेजरमेंट को डिस्टर्ब नहीं करना, उसको इस उतना ही रखना, जो मेजरमेंट से आपने आर्क बनाया ना उतना ही मेजरमेंट रखना, रख के देखो ये आर्क, ये जो आर्क है ना, ये जो आर्क ये लाइन को कहाँ पे इंटरसेक्ट किया, ये पॉइंट में इंटरसेक्ट किया, देख रहे हो। तो इसी पॉइंट में नीडल को प्लेस करो, जो कंपास है ना उसका नीडल को इसी पॉइंट में प्लेस करो, प्लेस कर दिया। करने के बाद वही मेजरमेंट लेके यहाँ से काट मार लिया, कट मार लिया, और फिर ए पॉइंट में रख के जहाँ पे कट मारा उसी पॉइंट में रख के, मीन्स ये पॉइंट को थोड़ा यहाँ पे नीडल प्लेस करने से पहले थोड़ा सा मार्किंग कर लेना, ठीक है। फिर ए पॉइंट में नीडल रख के, है ना, नीडल रख के और एक काट इधर मारो, देखा कहाँ से काट मारा, देख रहे हैं। और सेम आर्क का यहाँ पे एक आर्क मार दो, देखा क्या किया ना, कैसे किया, फिर से बोल रहा हूँ, देखो पहले एक आर्क बनाया यहाँ पे एम पॉइंट में नीडल रख के, पहले ये वाला पहले बड़ा वाला आर्क बना लिया था, ठीक है। उसके आगे ये मेजरमेंट को डिस्टर्ब नहीं करना, वो इतना ही मेजरमेंट रखना, रख के ए पॉइंट में जहाँ पे ये आर्क, ये लाइन को रेडियस को जहाँ पे इंटरसेक्ट किया था उसी पॉइंट में नीडल रख के एक आर्क ए बना लिया मैंने, ये वाला आर्क, ठीक है। उसके आगे फिर वो आर्क जहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ है पहले वाला आर्क के साथ, वहाँ पे नीडल रख के और एक आर्क मैंने इधर बनाया, देखा। बनाने के बाद फिर वही आर्क से यहाँ पे और एक आर्क बनाया उसी मेजरमेंट से, मतलब, और वही जगह पे नीडल को रख के एक आर्क इधर बनाया, ठीक है। और फिर ये जो पॉइंट क्रिएट हुआ था यहाँ पे देखो, सी ये जो पॉइंट क्रिएट हुआ था ना, यहाँ पे फिर मैंने नीडल को प्लेस करूँगा, प्लेस करके वही मेजरमेंट अभी भी है मेरा कंपास में, है ना, प्लेस करके और एक आर्क मुझे यहाँ पे बनाना है, समझ गया क्या किया मैंने, बना दिया। बनाने के बाद ये जो पॉइंट मिला,
ए पॉइंट और ए पॉइंट को मैंने जोड़ दूंगा तो वो परपेंडिकुलर बन जाएगा। सी, ए पॉइंट और ए पॉइंट को जोड़ दो ऐसा, है ना, जोड़ने से ए परपेंडिकुलर बन जाएगा, राइट। सी हो गया। ये एंगल 90 डिग्री होगा, आप लोगों ने इसमें प्रोटेक्टर में नाप के देख लो 90 डिग्री का। तो ये टेंजेंट हो गया, इसका नाम दे दो, जैसे यहाँ पे नाम दिया था ना ए बी, तो यहाँ पे ए पॉइंट नाम दे दो और ये अगर कहीं पे बी पॉइंट नाम दे दो, ठीक है ना। तो ए बी इज द टेंजेंट टू द सर्कल ऑफ द सेंटर विथ सेंटर पी एट द पॉइंट एम। हियर ऐसा लिख सकते हो लास्ट में, यहाँ पे मतलब ड्राइंग हो जाने के बाद यहाँ पे लिख दो, क्या लिखना है देखो मैं लिखता हूँ, हाँ ऐसा लिख देना, हियर ए बी is the tangent, है ना, at the point M of the circle of radius 3.2 centimeter with center P। इतना लिख देना है। Here AB is the tangent at the point M of the circle of radius 3.2 centimeter with center P। हो गया। तो ये आपका 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। उसके आगे देखो, इसके आगे तो समझ गए होंगे, ये देखिए ड्राइंग ये देखते होंगे, देख रहे होंगे ऐसा, पहले ग्राफ डायग्राम बना लेना, फिर उसका फेयर डायग्राम करना, ये हो गया। अच्छा उसके आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला, देखिए ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 2.7 सेंटीमीटर, 2.7 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करना। उसमें पहले वाला में क्या किया था हमने, 3.2 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ किया था। अभी इस बार हमको 2.7 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करना है। उसका क्या करना है, ड्रॉ ए टेंजेंट टू द सर्कल एट एनी पॉइंट ऑन इट, उसके ऊपर में कोई भी पॉइंट में एक टेंजेंट ड्रॉ करो। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जैसे ही है, 1 में बोला था एम पॉइंट में, यहाँ पे बोला कोई भी पॉइंट, तो वही वैसा ही रेडियस एक ले लेना, ऐसा एक सर्कल बनाओ पहले 2.7 सेंटीमीटर, मैं राफ करके दे रहा हूँ, आप लोगों ने फेयर कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है। ऐसा पहले सर्कल बना लो जिसका रेडियस 2.7 सेंटीमीटर है ना। यहाँ पे सेंटर में कोई भी सेंटर का भी कोई नाम नहीं दिया, सेंटर का नाम आप दे दो, अभी सेंटर का नाम यहाँ पे ए दे दो, चलो ए सेंटर है ना। ये 2.7 सेंटीमीटर का रेडियस है ना। इसको भी वैसे ही आगे बढ़ा दो थोड़ा इधर, यहाँ पे है ना। यहाँ पे मानो कि बी पॉइंट इधर ले लिया, ये बी पॉइंट है, और बी पॉइंट में वैसे ही एक परपेंडिकुलर बना दो, बस टेंजेंट बन जाएगा। यहाँ पे कोई पॉइंट का नाम भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, तो आपके हिसाब से आप ले लो, ठीक है। ये बी पॉइंट यहाँ पे है ना। तो यहाँ पे मान लीजिए P और Q नाम दे दो, ये PQ इज द टेंजेंट एट द पॉइंट B, ठीक है ना, ऑन द सर्कल विथ सेंटर A एंड रेडियस 2.7 सेंटीमीटर। तो ये साम नंबर 1 जैसा ही है, इसलिए मैंने इसको नहीं कर रहा हूँ, ये आप लोगों ने कर लेना, मैंने राफ डायग्राम दिखा दिया कैसे करना है, ठीक है। चलो